गुड मॉर्निंग गाइस। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास को शुरू करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं, ठीक है, ज्योग्राफी में क्या क्या हो गया था, जल्दी रिवाइज कर लेते हैं, है ना। इसके बाद आगे का जो भी है शुरू करेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा था नॉर्थ हिमालय, हिमालय है ना, इंडिया का जो है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, इंडिया हो गया। क्या हो गया हमारा, इंडिया हो गया। ठीक है, ये हिमालय है, हिमालय को हमने पढ़ लिया। सबसे पहले कौन कितने प्रकार, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय है ना, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक हिमालय, है ना। अगर हिमालय के बारे में हम बात करें, ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय या महान या बृहद, इसको हम बोलते हैं हिमालय, मिडिल हिमालय, मध्यम हिमालय और शिवालिक हिमालय। ठीक है, शिवालिक हिमालय, इसके बारे में हमने पढ़ लिया। ट्रांस में कौन कौन सी छोटी होती है, काराकोरम, कैलाश पर्वत, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, है ना। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। ठीक है, और जो बृहद मिडिल होता है वहां पर क्या होता है, मर्ग बनते हैं, सोनमर्ग इस टाइप से, है ना। और जो टूरिज्म प्लेस है, पर्यटक स्थल है, वो उधर है ना। शिवालिक में कौन सा वो हो जाएगा, वही शिवालिक में ही टूरिज्म प्लेस है, नैनीताल, है ना, मसूरी, ये सब वहाँ पर है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं यहाँ पर मैदान की बात करेंगे। ठीक है, भारत का नॉर्थ मैदान, भारत का नॉर्दर्न मैदान, उत्तरी मैदान ऑफ इंडिया, द ग्रेट प्लेन, द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया, द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया, द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया। ठीक है, कहाँ पर पाया जाएगा, ये जो इलाका है यहाँ पर जो है वो पूरा ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन हो जाएगा, ये प्लेन हो जाएगा, प्लेन एरिया हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, मरुस्थल, डेजर्ट, थार मरुस्थल जिसको हम बोलते हैं, है ना, डेजर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी ये पूरा आ जाएगा, पूरा इलाका, ये काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल वाला आ जाएगा, है ना। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। थार मरुस्थल में क्या होता है, बारिश कम होती है, वहां पर सबसे बड़ा जो सोर्स है सिंचाई का, है ना, इरिगेशन का, वो है इंदिरा गांधी नहर है, जो कि सबसे लंबी नहर है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे हम यहाँ पर, ये सब हो गया, प्लेन की बात हो गई। प्लेन को हमने कितने भागों में डिवाइड किया था, 4, पंजाब वाला, गंगा वाला, और जो है गंगा के बाद फिर आ जाएगा अपना कौन सा आ जाएगा, एक असम वाला, और असम के बाद कौन सा आ जाएगा, पंजाब हरियाणा एक, ठीक है, राजस्थान वाला, है ना, राजस्थान वाला राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गंगा का, और असम वाला, है ना, असम वाला। ये जो है हमने प्लान पढ़े थे उसके बारे में। ठीक है, राजस्थान में क्या कम बारिश होती है, अरावली पर्वत 2 भागों में डिवाइड करती है ना। अरावली पर्वत क्या करती है, राजस्थान को 2 भागों में डिवाइड करती है, ईस्ट और वेस्ट। वेस्ट वाले भाग में कम बारिश होती है, जिससे वहाँ थार मरुस्थल होता है ना। और वेस्ट वाले भाग में जहाँ पर बारिश थोड़ी बहुत होती है, जहाँ पर थार मरुस्थल है, वहाँ पर इंदिरा नदी, इंदिरा अपने जो रिवर, ये कैनाल है, नहर है ना, नहर है, तो उसको क्या किया जाता है, उसके द्वारा सिंचाई का कार्य किया जाता है ना। और अगर पंजाब की बात करें तो 5 नदियों का जहाँ समूह हो उससे पंजाब कहेंगे, 5 नदियों का समूह से पंजाब कहेंगे। दोआब बनाती है, ठीक है, कौन कौन सा, सांझ दोआब, बिस्ट दोआब, रचना दोआब, इस टाइप से अलग अलग प्रकार की नदियां जो है वो अलग अलग दोआब बनाती है ना। दोआब बना करने के बाद इसमें गंगा आ जाएगी। अपर गंगा वाला पार्ट जो मैदान है वो 3 भागों में, अपर, मिडिल और लोअर, अपर, मिडिल, लोअर। ठीक है,
अवसाद जमा होने के कारण जो है लॉन्ग टर्म समय, लंबे समय तक अवसाद जमा हुआ है, जिसके कारण क्या हुआ, फर्टाइल भूमि हुई है। क्या हुआ है, फर्टाइल भूमि हुई है, उपजाऊ भूमि हुई, जिसके कारण यहाँ पर एग्रीकल्चर आसानी से की जाती है, जिसकी वजह से अलग प्रकार की जो है एग्रीकल्चर अच्छी होती, एग्रीकल्चर से संबंधित फैक्ट्रियाँ और जो ट्रांसपोर्टेशन है वो अच्छा खासा है। ठीक है, असम की बात करें तो ब्रह्मपुत्र के द्वारा जो गाद लाया जाता है, यहाँ पर जो अवसाद लाया जाता है वो यहाँ पर जमा हुआ, यहाँ पर जमा हुआ है ना, यहाँ पर क्या हुआ, जमा हुआ, जिसके कारण एक द्वीप बन गया आफ्टर लॉन्ग समय। ठीक है, लंबे समय के बाद एक क्या हो गया, यहाँ पर द्वीप बन गया, जिसको हम मांजुली द्वीप बोलते हैं, जो कि एक जिला बनकर यहाँ पर एक जिला बन गया है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से। ठीक है, अब इसके आगे हम शुरू करते हैं कहानी। ठीक है, इसके आगे शुरू करते हैं हम कहानी, जो है हमारा इसको हम साउदर्न हिल्स बोल सकते हैं ना। क्या बोल सकते हैं, साउदर्न हिल, साउदर्न दक्षिणी हिल। ठीक है, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, इंडिया हो गया, ये हमारा राजस्थान हो गया, है ना। यहाँ पर जो है वो एक जो हिल्स पहाड़ी है, इसको क्या बोलते हैं राजस्थान वाला भाग है। ठीक है, ये राजस्थान वाला भाग हो गया, ये राजस्थान वाला भाग हो गया। अगर ये पहाड़ी को हम देखें तो ये राजस्थान को कितने भागों में डिवाइड कर रही है, दो भागों में, दो भागों में, ये ईस्ट हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा, है ना। दो भागों में डिवाइड कर रही है, तो ये ईस्ट हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा, है ना। देखना, ध्यान से देखना, यहाँ पर समझने की जरूरत है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। ईस्ट वेस्ट राजस्थान को दो भागों में डिवाइड कर रही है। ठीक है, कितने भागों में, दो भागों में डिवाइड कर रही है। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, इट्स डिवाइडेड टू राजस्थान इनटू टू पार्ट। ठीक है, ईस्ट और वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट। फिर इसके बाद देखा जाए तो ये एक रेजिडुअल माउंटेन है, एक अवशिष्ट पर्वत है। कौन सा है, एक अवशिष्ट पर्वत श्रेणी है, एक अवशिष्ट पर्वत श्रेणी है, एक अवशिष्ट पर्वत श्रेणी। कैसी, अवशिष्ट, जो कि मतलब बहुत ज्यादा पुरानी हो। देखो क्या होता है, कोई भी चीज है ना परमानेंट नहीं है ना। अब वर्षों पूर्व, मतलब करोड़ों वर्षों पूर्व, है ना इसकी उत्पत्ति हुई थी। तो हर साल कुछ अवसाद जो है, मिट्टी, हवा, है ना, इन सब वजह से क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, वो इरोजन होगा, धीरे धीरे क्या होगा, इरोजन होगा, जिसकी वजह से क्या है इसका कुछ ही भाग जो है वो रह गया है, अदरवाइज ये समाप्त होने की कगार पर है। ठीक है, कौन, अरावली पर्वत, अरावली पर्वत मैक्सिमम जो है वो यहाँ पर अरावली पर्वत ये यहाँ पर देखने को मिलता है ना। जबकि है ये यहाँ से है, ये अपना ईस्टर्न वेस्टर्न घाट है ना, यहाँ से लगा हुआ है। लेकिन क्या यहाँ पर क्या है, इधर ये रेसिडुअल बन गया है, दिखाई नहीं देता है, जिसकी वजह से क्या है, ओनली यहाँ पर ही दिखाई देता है। ठीक है, तो अवशिष्ट पदार्थ है, अवशिष्ट पहाड़ पर्वत है, तो डेफिनेटली ये सबसे पुराना होगा। ठीक है, तो क्या होगा, सबसे पुराना होगा। तो तीन लाइन है ना, तीन लाइन क्या हो गई, ये सबसे पहले तो क्या होता है, राजस्थान को दो भागों में डिवाइड करता है, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो वेस्ट वाला इलाका है
वहाँ पर बारिश बहुत ही कम होती है, जिसकी वजह से वहाँ पर थार मरुस्थल है। यहाँ पर ईस्टर्न भाग में कुछ बारिश हो जाती है, ईस्टर्न भाग में कुछ बारिश हो जाती है, जिसकी वजह से ये फिर थोड़ा अच्छा जो है इलाका एरिया है। ठीक है, अब ये कहाँ कहाँ तक फैला है? राजस्थान हो गया, राजस्थान हो गया, इसके बाद हिमाचल प्रदेश, दिल्ली हो गया, हिमाचल प्रदेश दिल्ली हो गया, है ना। ठीक, इस प्रकार से ये यहाँ पर पाया जाता है। इसके बाद अगर देखा जाए, रेसिडुअल माउंटेन है, ओल्ड है, एक रेसिडुअल है, ओल्ड है, ईस्ट वेस्ट में भाग रहा है, बांट रहा है ना। इसके बाद और देखा जाए तो उसमें और क्या क्या दिख रहा है आप लोगों को बताइए तो। हाँ, इसकी जो माउंट एवरेस्ट ये छोटी है, हाईएस्ट पिक है, वो कौन सी है? गुरु शिखर। हाईएस्ट पिक कौन सी है? हाईएस्ट पिक कौन सी है? गुरु शिखर। गुरु शिखर, शिखर धवन नहीं, गुरु शिखर। ठीक है, शिखर धवन को गुरु बना लो तो गुरु शिखर। ठीक है, अरावली में गुरु शिखर, अरावली में क्या हो जाएगा? गुरु शिखर। ठीक है, अब बात करें हाईएस्ट पिक क्या है? गुरु शिखर। हाईएस्ट पिक क्या है? गुरु शिखर, है ना। हाईएस्ट पिक क्या है? गुरु शिखर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, कुछ चीजें जो मिनरल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मिनरल्स पाए जाते हैं। जैसे बात करें हम लाइमस्टोन की, लाइमस्टोन लाइमस्टोन चूना पत्थर जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा सैंडस्टोन, बालू पत्थर, सैंडस्टोन बालू पत्थर, है ना। इस प्रकार से क्या चीज है यहाँ पर, अन्य प्रकार के जो है वो जो है मार्बल, क्वार्ट्स, इस प्रकार से चीजें यहाँ पर पाई जाती है ना। लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, मार्बल, क्वार्ट्स, ये सारी चीजें यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद जो है कॉपर, जिंक और लेड जिसको हम बोलते हैं, ये भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कॉपर, जिंक, लेड, 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 है ना। क्या हो जाएगा? कॉपर, जिंक, लेड। ठीक है, ये भी प्रचुर मात्रा में पाए जाएंगे। ठीक है, अगर बात करें तो यहां से एक लूनी नदी निकलती है। कौन सी? लूनी रिवर, लूनी रिवर। अगर बात करें लूनी रिवर कहाँ से निकलती है तो अरावली माउंटेन से। लूनी रिवर अगर कहाँ से निकलती है तो अरावली माउंटेन से, अरावली माउंटेन राजस्थान, अरावली माउंटेन राजस्थान। ठीक है, अगर हम देखें तो ये जो रिवर है वो गंगा और इधर हमारी जो इंडस को अलग कर रही है। क्या कर रही है? गंगा और इंडस को अलग कर रही है ना। गंगा और इसको अलग कर रही है। ठीक है, इसके बाद देखा जाए तो यहाँ पर एक जो है दिलवाड़ा का जो टेम्पल है, क्या है? दिलवाड़ा का टेम्पल है। दिलवाड़ा का क्या है? टेम्पल है, जो कि कहाँ पर है? दिलवाड़ा का टेम्पल अरावली पर्वत पर, है ना। गुरु शिखर जहाँ पर अरावली पर्वत पर है, जैनिज्म के लिए फेमस, फॉर जैनिज्म ऑफ जैनिज्म, जैनों के लिए एक दिलवाड़ा टेम्पल है, जैनिज्म, जैन के लिए, है ना। जैनों का जो है वो क्या है? एक टेम्पल है, जिसे दिलवाड़ा
टेम्पल कहते हैं, दिलवाड़ा टेम्पल कहते हैं। कौन सा टेम्पल? दिलवाड़ा टेम्पल कहते हैं। ठीक है, अगला आ जाएगा ये हमारा क्या हो गया? अरावली पर्वत। कौन सा हो गया? अरावली पर्वत। रिवाइज करो फास्ट, ठीक है। सबसे पहले रिवाइज करो तो अरावली पर्वत कहाँ पर? राजस्थान में पाया जाता है, राजस्थान में। ठीक है, अरावली पर्वत की हाईएस्ट पीक क्या है? गुरु शिखर। क्या है? गुरु शिखर। राजस्थान को दो भागों में डिवाइड करता है, ईस्टर्न राजस्थान, वेस्टर्न राजस्थान। ठीक है, जो ईस्टर्न वाला वेस्ट वाला भाग है वो जहाँ पर थार मरुस्थल है, थार डेजर्ट है, थार मरुस्थल है ना। और जहाँ पर सिंचाई किसके द्वारा की जाती है? इंदिरा गांधी नहर से की जाती है, जो कि भारत की सबसे बड़ी लंबी नहर है ना। अगर बात करें हम वेस्ट की तो वहां पर अच्छे खासे थोड़ी बारिश हो जाती है और ये इलाका ठीक ठाक रहता है। अगर इसके बाद बात करें हम यहाँ पर तो जो अरावली पर्वत है वो गंगा रिवर और इंडस रिवर यानी कि सिंधु रिवर को अलग करती है। ठीक है, अलग करती है। और अगर अरावली की बात करें तो कहाँ? गुजरात से स्टार्ट होकर गुजरात, राजस्थान और जो है कहाँ पर? दिल्ली और हरियाणा में ये पाया जाता है ना, स्थित होता है। इसको रेडिशुअल यानी कि अवशिष्ट पर्वत भी कहते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पुराना हो चुका है, जिसकी वजह से क्या है इरोजन होकर ये एकदम बिल्कुल खत्म होने की कगार पर है ना। किस कगार पर? खत्म होने की कगार पर ये है अरावली पर्वत के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन। ठीक है, एग्जाम के लिए इतना काफी है ना, काफी है। ठीक, कुछ सैंडस्टोन पाए जाते हैं, लाइम स्टोन पाए जाते हैं। ठीक है, कॉपर, लेड, क्वार्ट्ज, ये सब सारे क्या खनिज पदार्थ, मिनरल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मिनरल या खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, चलो अगला हम बात करते हैं दूसरा जो है हमारा ठीक है, ये जो है हमारा क्या हो जाएगा? सतपुड़ा बोल, विंध्यान। क्या हो जाएगा? विंध्यान माउंटेन। ठीक है, विंध्यान माउंटेन। ध्यान से देखना इसको, ध्यान से देखो तो, देख लिया ध्यान से? ध्यान से देख लिया? ये गुजरात से होकर कहाँ तक चल गए लो? बिहार तक। ठीक है, कहाँ तक? गुजरात से होकर बिहार तक चल गया है ना। कोई दिक्कत नहीं, गुजरात से शुरू होकर बिहार में खत्म हो गया। कहाँ से? गुजरात से शुरू होकर बिहार में खत्म हो गया। ठीक है, अब देखते हैं इसके बारे में। अगर इसको हम बात करें तो पहला पॉइंट अगर देखा जाए तो इंडिया के बीचों बीच में है। इंडिया को नॉर्थ भाग और साउथ भाग में डिवाइड कर रहा है ना। अगर देखा जाए तो क्या हो रहा है यहाँ पर? इंडिया को है साउथ और नॉर्थ भाग में बांट रहा है। और कौन बांट रहा है? ठीक है, कौन बांट रहा है? कौन बांट रहा है? ये हमारा विंध्यान पर्वत क्या कर रहा है? हमें वहां पर नॉर्थ में ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा? नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा, है ना। तो ये क्या कर रहा है? इंडिया को दो भागों में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें दो भागों में डिवाइड कर रहा है ये तो ठीक है।
ठीक है। गुजरात में इसको, जो गुजरात है ना, वहां पर इसको जोबट हिल कहा जाता है, जोबट हिल्स, ठीक है, जोबट हिल। गुजरात में इसको क्या कहा जाता है? जोबट हिल। गुजरात में क्या कहा जाता है? जोबट हिल। क्या कहा जाता है? जोबट हिल। क्या कहा जाता है? जोबट हिल, है ना। हाँ, गुजरात में जोबट हिल। और बिहार या बिहार का जो रोहतास है, ये रोहतास जो है ना, रोहतास जो है वो कहाँ पर है? बिहार में है। यहाँ पर इसको क्या कहा जाता है? कैमूर। क्या कहा जाता है? कैमूर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैमूर कहा जाता है, ठीक है। तो गुजरात में जोबट हिल्स, गुजरात में क्या हो जाएगा? जोबट हिल। एमपी में विंध्यान, एमपी में विंध्यान। और बिहार में कैमूर, बिहार में कैमूर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। बिहार में कैमूर, है ना, बिहार में कैमूर, ठीक है, फाइन। चलो रिवाइज करो। गुजरात में जोबट हिल्स, जोबट, जोबट एक टाउन भी होता है ना वहाँ पर, जो झाबुआ के आसपास वाले इलाके में, झाबुआ अलीराजपुर वाले के बीच में क्या है? जोबट टाउन भी है, तहसील भी है, तहसील भी है, ठीक है। तो वो नहीं, उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर जोबट, ये गुजरात में उसको क्या कहा जाता है? जोबट हिल्स, जोबट हिल्स। वहीं एमपी में विंध्यान बोलते हैं उसी को, है ना। वह बिहार में उसको कैमूर बोलते हैं, ठीक है, जो कि सासाराम और रोहतास में स्थित है ना, कैमूर बोलते हैं, ठीक है। अब अगर हम इसका स्लोप देखें तो ये हमारा इसका ईस्ट हो जाएगा और ये वेस्ट हो जाएगा, है ना। तो वेस्ट का स्लोप ज्यादा है, वेस्ट का स्लोप, वेस्ट में क्या है? हाई स्लोप है, हाई स्लोप, ठीक है। वहीं ईस्ट में क्या है? ईस्ट में क्या है? लो स्लोप, ईस्ट में क्या है? लो स्लोप, ठीक है। ईस्ट में क्या है? वेट मिनट, अगर ये ऐसे ऊपर जाएगा तो साउथ, है ना, साउथ और नॉर्थ में देखा जाएगा। तो नॉर्थ में इसका जो स्लोप है, नॉर्थ में स्लोप जो है कैसा है? स्लोप लो है। और साउदर्न में ज्यादा है, साउदर्न में स्लोप ज्यादा है, स्लोप ज्यादा है, ठीक है। ये टेढ़ा जो है तिरछा हो रहा है ना, उसकी बात कर रहे हैं स्लोप की, ठीक है। अब जो है अगर हम बोल सकते हैं, ये भारत को तो नॉर्थ और साउथ में बांटता है, साथ ही साथ ये जैसे यहाँ की नदियां अलग हो जाएगी इससे, और यहाँ की नदियां अलग हो जाएगी, ठीक है। तो रिवर सिस्टम को भी डिवाइड करता है, रिवर सिस्टम को भी डिवाइड करता है। रिवर सिस्टम डिवाइडेड बाय किसके द्वारा? विंध्यान। रिवर सिस्टम डिवाइडेड इनटू नॉर्दर्न एंड साउदर्न। कितने भागों में? 2 भागों में, नॉर्दर्न और साउदर्न के बारे में, एक भाग में भाई अपना 2 भागों में डिवाइड करता है, 2 भागों में डिवाइड करता है, ठीक। इसी प्रकार जैसे हमने अरावली में पढ़ा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? सैंडस्टोन पाए जाएंगे, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, सैंडस्टोन पाए जाएंगे, लाइमस्टोन, लाइमस्टोन पाए जाएंगे, ठीक है। इसके बाद क्वार्ट्स पाए जाएंगे, क्वार्ट्स पाए जाएंगे, है ना। और जो है इस प्रकार से यहाँ पर क्या मिनरल्स पाए जाएंगे, क्या पाए जाएंगे? मिनरल्स पाए जाएंगे, ठीक है। अब इसके साउथ में,
इसके साउथ में ये कौन सा, ये नॉर्थ वाला पार्ट है, ये साउथ वाला पार्ट है। तो साउथ यानी कि नीचे जो नर्मदा वैली है, नर्मदा वैली है, वो कहाँ पाई जाएगी, साउथ में पाई जाएगी, है ना। नर्मदा ताप्ती, नर्मदा ताप्ती या तापी बोलते हैं जिसको, साउथ में पाई जाएगी, साउथ में पाई जाएगी ना, यस साउथ में पाई जाएगी। नॉर्थ और साउथ, साउथ में पाई जाएगी। और जो गंगा है वो ईस्टर्न में पाई जाएगी, ये सॉरी नॉर्थ में पाई जाएगी, नॉर्थ में पाई जाएगी, ठीक है। इसके बाद इसकी जो हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है, सद्भावना। कौन सी है, सद्भावना, सद्भावना, ठीक है। सद्भावना पीक जो इनकी हाईएस्ट है, जिसको हम गुडविल भी बोलते हैं, गुडविल, गुडविल पीक, गुडविल पीक। तो ये हो गया था सतपुड़ा के बारे में, सॉरी विंध्यान के बारे में। किसके बारे में, विंध्यान के बारे में, विंध्यान के बारे में। कहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है। मध्य प्रदेश का पूरा इलाका ये कहती है ना, पूरा जो मध्य प्रदेश को भी हम कह सकते हैं कि ये डिवाइड करता है। मध्य प्रदेश इंडिया दोनों को डिवाइड करता है। मध्य प्रदेश और इंडिया दोनों को बराबर दो भागों में, नॉर्थ और साउथ के रूप में यह डिवाइड करता है, यानी कि विभाजित करता है, ठीक है। विभाजित कर दिया नॉर्थ और साउथ में, ठीक है। ये नदियों का भी विभाजन कर रहा है। गुजरात में इसको जोबट हिल बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, गुजरात में जोबट हिल बोल रहे हैं। और जो है एमपी में विंध्यान बोल रहे हैं। वहीं बिहार में इसको क्या बोल रहे हैं, कैमूर बोल रहे हैं। बिहार में क्या बोल रहे हैं, कैमूर बोल रहे हैं, ठीक है। जो सासाराम और रोहतास जिलों तक इसकी पहुंच स्थित है, इसमें सासाराम और रोहतास में स्थित, ठीक है। इसके बाद इसकी हाईएस्ट पीक हम देख रहे हैं, सद्भावना है, सद्भावना है, ठीक है। और जो है डिवाइड कर दिया साउदर्न ईस्ट में, है ना। इसके बाद जो है मिनरल्स इसमें कुछ पाए जाते हैं, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, क्वार्ट्ज, है ना, इस टाइप से। इसके बाद जो है बस इतना ही है। और इसके साउदर्न में क्या होता है, नर्मदा वैली पाई जाती है। साउदर्न में क्या होता है, नर्मदा वैली पाई जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा, ठीक है। अब ये थोड़ा नीचे बनेगा इस प्रकार से, है ना। क्या करेगा, थोड़ा नीचे बनेगा। ये हमारा जो है क्या है, सतपुड़ा रेंज है, सतपुड़ा रेंज, सतपुड़ा रेंज, सतपुड़ा रेंज, सतपुड़ा रेंज, है ना। सतपुड़ा रेंज, सतपुड़ा रेंज है, ठीक है। ये भी सेम पैरेलल है किसके, विंध्यान के। इसके बारे में हमने पढ़ा है, विंध्यान के बारे में तो हमने पढ़ा है, ठीक है। अब यहाँ पर बीच में क्या है, नर्मदा वैली पाई जाती है, नर्मदा रिवर वैली, नर्मदा रिवर वैली, नर्मदा रिवर वैली, ठीक है। नर्मदा रिवर वैली जो क्या करती है, विंध्यान और सतपुड़ा को अलग करती है। ये विंध्यान हो गया और ये सतपुड़ा, इनको बीच में डिवाइड कौन कर रहा है, नर्मदा रिवर वैली, नर्मदा रिवर वैली कौन अलग कर रहा है, नर्मदा रिवर वैली कौन अलग कर रहा है, नर्मदा रिवर वैली, नर्मदा रिवर वैली अलग कर रहा है इसको, ठीक है। नर्मदा रिवर वैली अलग कर रहा है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, है ना। इसको ब्लैक माउंटेन कहते हैं, ब्लॉक माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, माउंटेन, ब्लैक नहीं, ब्लॉक, ब्लॉक, ठीक है, ब्लॉक माउंटेन कहते हैं, ठीक है। अगर देखा जाए तो ये दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, इंडिया का डिवीजन कर रहे हैं, साउदर्न और नॉर्दर्न में, साउदर्न और नॉर्दर्न में, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि ये 7 हिल्स की एक रेंज है, क्या है, 7 हिल्स की एक रेंज है, ग्रुप ऑफ 7 हिल्स है ना। जिसमें महादेव एंड मैकाल
इस टाइप से अलग अलग प्रकार के जो है चोटियाँ पाई जाती है, उसके बारे में हम एमपी में डिस्कशन करेंगे। कहाँ पर? एमपी में। वहाँ पर इनको 1 बाय 1 करके जो है इसका डिस्कशन किया जाएगा। ठीक है, जो ये राजपीपला से शुरू होती है। कहाँ से? राजपीपला से शुरू होती है, उधर कहाँ तक जाती है? लास्ट तक जो है वो कहाँ तक जाती है? राजपीपला से कहाँ तक जाती है? वेस्ट विंध्यान तक, है ना। एक्सटेंशन मैकाल तक जाती है ना, मैकाल तक। एक्सटेंशन कहाँ तक? मैकाल, महादेव मैकाल तक। ठीक है, और अगर हम बात करें तो ये विंध्याचल के साउथ में पाई जाती है। कहाँ पर? साउथ में, साउथ में। ठीक है, देखो क्या होता है, सतपुड़ा रेंज, है ना। सतपुड़ा रेंज समझ में आ गया, ये हटा दे। ठीक है, अब बात करते हैं दोनों को अलग कौन करता है? सेपरेटेड बाय, सेपरेटेड मतलब अलग कौन करता है? नर्मदा रिवर, नर्मदा रिवर वैली, रिवर वैली अलग करता है। ठीक है, और ये विंध्यान के साउदर्न में पाया जाएगा। कहाँ पर स्थित है? इट इज सिचुएटेड, इट इज सिचुएटेड, इट इज सिचुएटेड, इट इज सिचुएटेड नॉर्थ टू, सॉरी, साउदर्न, साउदर्न ऑफ विंध्यान, साउदर्न ऑफ विंध्यान। ठीक है, साउदर्न ऑफ विंध्यान, है ना। इसका जो वेस्टर्न पार्ट है वो राजपीपला हो जाएगा, ईस्टर्न पार्ट हो जाएगा मैकाल। ईस्टर्न पार्ट राजपीपला, वेस्टर्न मैकाल। ठीक है, फेमस फॉर मार्बल। किसके लिए फेमस है? मार्बल के लिए, मार्बल, मार्बल के लिए, मार्बल के लिए फेमस है, यानी कि संगमरमर, संगमरमर, संगमरमर के लिए फेमस है। ठीक है, इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है? संगमरमर के बाद क्या आ जाएगा? धूपगढ़। इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो धूपगढ़ है। क्या है? धूपगढ़। और तो सा से सतपुड़ा और ध से साधु, इसको हम लिख सकते हैं अगर ट्रिक, साधु, साधु से सतपुड़ा और ध से धूपगढ़। ठीक है, तो सतपुड़ा के हाईएस्ट पीक क्या हो जाएगा? धूपगढ़। ठीक है, और विंध्यान की बात करें तो सद्भावना, सद्भावना है गुडविल। ठीक, अरावली की बात करें तो गुरु शिखर, अरावली की बात करें तो गुरु शिखर। ठीक है, सद्भावना, गुरु शिखर, और ये अपना कौन सा आ जाएगा? धूपगढ़, धूपगढ़। ठीक है, तो सतपुड़ा के बाद बात करें तो क्या करें? ये भी इंडिया को और एमपी, ये मालवा के पठार में पाया जाता है ना, मालवा पठार, मालवा का जो पठार है ना, उधर पाया जाता है। तो क्या करता है ये? इसमें जो है विंध्यान के साउदर्न में पाया जाता है ना। और जो नर्मदा रिवर वैली है दोनों को अलग करती है ना। ये भी यहाँ राजपीपला से शुरू होता है, मैकाल तक पहुँचता है ना। और इसकी बात करें तो और क्या है, यहाँ पर मिनरल्स, मार्बल पाए जाते हैं, है ना। कहा जाता है कि 7 हिल्स का ग्रुप है, 7 पहाड़ी रेंजेस का श्रेणी का ग्रुप है, 7 यानी कि 7 श्रेणी का ग्रुप है ना। तो इस प्रकार से ये हमारा सतपुड़ा खत्म हो गया, सतपुड़ा यहाँ पर हमारा खत्म हो गया, सतपुड़ा रेंज, है ना। और जो है सतपुड़ा रेंज जो है ना, जो नर्मदा रिवर है, यहाँ पर सरदार सरोवर डैम पाया जाता है। कौन सा? सरदार सरोवर डैम, सरदार सरोवर डैम, इसके ऊपर सरदार सरोवर डैम होता है ना। सरदार सरोवर डैम ऑन नर्मदा रिवर, सरदार सरोवर, सरदार सरोवर जिसका हम नदियों में उल्लेख करेंगे। सरदार सरोवर जहाँ पर इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस की जाती है, इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस की जाती है, प्रोड्यूस की जाती है, यानी कि जो है इलेक्ट्रिक बनाई जाती है ना। इलेक्ट्रिक को क्या बोले? लाइट बनाई जाती है, लाइट, बिजली क्या है? उत्पन्न की जाती है, पैदा की जाती है। ठीक है, जो गुजरात में है, गुजरात में सीमेंट फैक्ट्री है,
सीमेंट फैक्ट्री है कि नहीं। तो जो रॉ मटेरियल है वो सतपुड़ा रेंज से जाता है, जो रॉ कच्चा माल है वो सतपुड़ा रेंज से ले जाता है सीमेंट के लिए, है ना। गुजरात में सीमेंट के लिए कच्चा माल कहाँ से, सतपुड़ा रेंज से लिया जाता है, ठीक है। लाइमस्टोन चूना पत्थर जो होता है वो कच्चे माल के रूप में वहां पर क्या होता है, सप्लाई होता है, ठीक है। और ये जो है वाटर, ये डिवाइड करता है नर्मदा और ताप्ती को। सतपुड़ा रेंज किस किस को डिवाइड करते हैं, नर्मदा और ताप्ती को, नर्मदा और ताप्ती को, नर्मदा और ताप्ती को। सतपुड़ा रेंज किस किस को डिवाइड करती है, नर्मदा और ताप्ती को, नर्मदा और ताप्ती को, नर्मदा और ताप्ती को, नर्मदा और ताप्ती को। गॉट इट। सतपुड़ा रेंज किसको डिवाइड, वाटर के तौर पर, नदी के तौर पर हम देखा जाए तो किसको डिवाइड करती है, देखो विंध्यान और सतपुड़ा को कौन सी, नर्मदा रिवर अलग करती है। विंध्यान और सतपुड़ा को नर्मदा रिवर अलग करती है, जबकि जो नर्मदा और जो ताप्ती है, नर्मदा और ताप्ती को कौन अलग करता है, तो सतपुड़ा रेंज करती है। विंध्यान और सतपुड़ा को कौन अलग करता है, नर्मदा रिवर, है ना। विंध्यान और सतपुड़ा को कौन करता है, नर्मदा रिवर, जबकि नर्मदा और ताप्ती को कौन करता है, सतपुड़ा पर्वत। ये ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना, है ना, कंफ्यूज नहीं होना। देखो एक बार, ये हमारी नर्मदा रिवर है, ये विंध्यान है, विंध्यान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये हमारे क्या है, सतपुड़ा रिवर है, सतपुड़ा रेंज है, ये हमारे क्या है, सतपुड़ा है, और ये नर्मदा रिवर है, ठीक है। अब फिर यहाँ पर एक ताप्ती रिवर पाई जाएगी, है ना, क्या हो जाएगा, ताप्ती, ये ताप्ती रिवर है, ताप्ती रिवर, ठीक है। तो विंध्यान और सतपुड़ा को कौन अलग कर रहा है, नर्मदा रिवर। विंध्यान और सतपुड़ा को कौन अलग कर रहा है, तो नर्मदा रिवर। और जो नर्मदा और ताप्ती, नर्मदा और ताप्ती, नर्मदा और ताप्ती को कौन अलग कर रहा है, सतपुड़ा पर्वत। कौन सा, सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत किसको अलग कर रहा है, नर्मदा और ताप्ती को, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप गाइस क्लास आपको अच्छी लगी होगी, है ना। इसके आगे क्लास हम कल पढ़ेंगे, है ना, कल करेंगे, ठीक है। जय हिंद।